नमस्कार, मैं हूं बलबीर भारज और आप देख रहे हैं फटाफट देश प्रदेश की खबरें। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पहली खबर, संसद के शीतकालीन सत्र के 19वें दिन बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर फिर विवाद हुआ। विपक्षी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध मार्च निकाला, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नीले कपड़े पहनकर पहुंचे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर पर दिए गए बयान पर हंगामा हुआ है। उड़ीसा के बालासोर से भाजपा सांसद प्रताप सिंह सारंगी संसद की सीढ़ियों से गिर गए। उनके सिर पर चोट लग गई और उन्हें व्हीलचेयर पर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया। सारंगी ने आरोप लगाया कि वे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की धक्का मुक्की की वजह से गिरे थे। सारंगी ने कहा कि राहुल ने किसी सांसद को धक्का दिया, वह सांसद उनके ऊपर गिर गया। प्रताप सारंगी के आरोप के बाद राहुल गांधी का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। राहुल गांधी ने कहा कि संसद में जाने के बाद उन्हें रोका गया और भाजपा के सांसद धक्का मुक्की कर रहे थे। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान दोनों पार्टियों के सांसद आपस में भिड़ गए। राहुल गांधी पर लगे आरोप को लेकर सांसद प्रियंका गांधी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह साजिश है, मेरी आंखों के सामने खड़गे जी को धक्का दिया गया और वो जमीन पर गिर गए। उसके बाद सीपीएम सांसद को धक्का दिया गया और वह खड़गे जी पर गिर गए। यह सब एक साजिश है। राज्यसभा में धक्का मुक्की वाले विवाद पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अंबेडकर पर बयानबाजी काफी दुखदायक है। गृह मंत्री ने तथ्यों के परे बात की है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने नेहरू अंबेडकर पर सिर्फ झूठ बोला है और उनका अपमान किया है। खड़गे ने गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। राज्यसभा में धक्का मुक्की मामले में कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल चौहान ने कहा है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो किया वह सभ्य समाज के लिए अकल्पनीय है। सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी को अंदर जाने के लिए दूसरी जगह का इस्तेमाल करने को कहा, लेकिन वे जानबूझकर वहां आए। उन्होंने कांग्रेस पर सदन के भीतर असभ्यता करने का आरोप लगाया है। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को लेकर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जेडीयू अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने पत्र में कहा कि अंबेडकर बोलना आजकल के फैशन बन गया है, न केवल अपमानजनक है बल्कि बीजेपी की बाबा साहब के प्रति सोच को उजागर करता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में लिव इन रिलेशनशिप पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह और लिव इन रिलेशनशिप समाज के नियमों के खिलाफ है और इससे सामाजिक ढांचे का पतन हो सकता है। उन्होंने बताया कि यूरोपीय देशों में सबसे बड़ी समस्या यह है कि पुरुष और महिलाएं शादी करने में रुचि नहीं रखते और लिव इन रिलेशनशिप को पसंद करते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हथियार तस्करी मामले में बिहार, हरियाणा समेत 4 राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी में 315 राइफल समेत कई हथियार बरामद होने की जानकारी सामने आई है। ये पूरा मामला नागालैंड और पूर्वोत्तर राज्यों से प्रतिबंधित हथियारों की तस्करी से जुड़ा है। एनआईए ने 4 राज्यों में कुल 17 जगहों पर छापेमारी की है। राज्यसभा में बाबा साहब अंबेडकर पर अमित शाह के दिए भाषण को लेकर पिछले 2 दिनों से कांग्रेस और भाजपा में जुबानी जंग जारी है। अंबेडकर घमासान में अब एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि एक्स ने नोटिस भेजकर अंबेडकर से जुड़े पोस्ट हटाने का दबाव बना रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में भारतीय सेना ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया है। कुलगाम जिले में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया और जहन्नुम की सैर करा दी। वहीं 2 सुरक्षा कर्मियों की घायल होने की सूचना है। गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ी दूरी पर अरब सागर में भारतीय नौसेना के नेवी क्राफ्ट ने नाव को टक्कर मार दी। हादसे में 4 नौसैनिक कर्मियों समेत 13 लोग घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। वहीं 101 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। नीलकमल बोट में 20 बच्चे समेत करीब 110 यात्री मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ।
झारखंड में सोरेन सरकार इस बार कोयले की रॉयल्टी और खदान के लिए भूमि अधिग्रहण के बदले केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग कर रही है, जिसके लिए केंद्र से राशि बकाया होने की बात कही जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे नकार दिया है। अब इस मामले में झारखंड भू राजस्व विभाग कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जून से फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को वापस धरती में लाने पर फिर देरी हो रही है। नासा ने मंगलवार को इस बात की पुष्टि की है कि सहयात्री बूच विल्मोर के साथ कम से कम मार्च 25 के अंत तक वहीं रहेगी। गोवा की एक अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सीएम प्रमोद सावंत की पत्नी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने कैश फॉर जॉब घोटाले में उनका नाम कथित तौर पर लेने के लिए आप नेता से 100 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। टीम इंडिया के दिग्गज ऑफ स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के क्रिकेट से संन्यास लेने के ऐलान किया है। अब संन्यास लेने के ठीक एक दिन बाद अश्विन वापस देश लौट आए हैं। 19 दिसंबर की सुबह चेन्नई एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहां फैंस की भीड़ मौजूद थी। एयरपोर्ट से लेकर घर तक फैंस ने आर अश्विन का जोरदार स्वागत किया। रविचंद्रन अश्विन के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद बॉलीवुड हस्तियों ने भी हैरानी जाहिर की है और उनके शानदार कैरियर के लिए शुभकामनाएं दी। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने रविचंद्रन अश्विन के संन्यास पर प्रतिक्रिया दी और खबर की घोषणा के बाद ड्रेसिंग रूम से अश्विन पति विराट और रोहित शर्मा का एक वीडियो साझा किया है। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली मेलबर्न एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया से भिड़ गए। वे मीडिया को परिवार के फोटो लेने से मना कर रहे थे, लेकिन चैनल 7 की एक जर्नलिस्ट ने फोटो ली। विराट ने महिला जर्नलिस्ट से अनुरोध किया कि वे उसकी तस्वीर न चलाएं, लेकिन उनके परिवार की तस्वीरें डिलीट कर दें, लेकिन पत्रकार ने कोहली की बात नहीं मानी। ईडी ने एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत और टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी को तलब किया है, जिसको लेकर उनके पूछताछ की गई है। मामला एक मैजिकविन नामक गैम्बलिंग ऐप से जुड़ा है, जो पाकिस्तानी नागरिक के स्वामित्व वाली एक सट्टेबाज वेबसाइट है। ईडी ने दोनों एक्ट्रेस को सम्मन भेजा है। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से चल रही ठंडी हवा के कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हरियाणा के हिसार में तापमान 0.6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पंजाब के फरीदकोट में लगातार दूसरे दिन पारा 0 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ है। उधर हिमाचल के 6 जिलों में शीतलहर चपेट में है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और सर्द हवाओं का असर बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में कोहरे के कारण विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर रह गई है। कई जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का बढ़ने की संभावना जताई है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के 3 बड़े शहरों के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। हवाई सेवा की शुरुआत होने से प्रदेश के 3 शहरों रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर विमान सेवा से कनेक्ट होंगे। विमान सेवा सप्ताह के 3 दिन संचालित होगी। उड़ान की शुरुआत किराया 999 रुपये तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में सालों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के 353 प्रकरणों को प्रशासन ने स्वीकृति दे दी है। इन लोगों को नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में भृत्य, सफाई कर्मी, चौकीदार, माली, वाहन चालक और तृतीय श्रेणी अन्य पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को कार्यवाही जारी है। विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक सड़क निर्माण में गड़बड़ी मामले में 5 लोगों को निलंबित करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ठेकेदार से वसूली करने और उसके खिलाफ एफआईआर करने की घोषणा की है। मामला दंतेवाड़ा जिले का है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बनाई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का कांग्रेस में विलय हो सकता है। पार्टी की सुप्रीमो रेणु जोगी ने
इसके लिए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर पार्टी में शामिल होने और जेसीसीजे के विलय की इच्छा जताई है। कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश भर में हो रहे अवैध प्लाटिंग और कब्जे को लेकर जल्द ही नए नियम बनाने वाली है। इसकी घोषणा आवास मंत्री ओपी चौधरी ने भी कर दी है। बता दें कि विधायक अनुज शर्मा ने अपने विधानसभा गांव में हो रहे अवैध प्लाटिंग को देखते हुए विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन यह सवाल उठाया था। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बुधवार को भिलाई पहुंचे। उन्होंने पद्मश्री पटवानी गायिका तीजन बाई से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना और उन्हें 5 लाख का चेक सौंपा और कहा कि मुख्यमंत्री ने आपका हालचाल जानने के लिए मुझे भेजा है। आपको स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की टीम ने मूलवासी बचाओ मंच के नेता समेत 4 अलग अलग इलाकों में दबिश दी है। इस दौरान एनआईए की टीम को घर पर ना तो आंसू मड़कामी मिला और ना ही कोई सामान मिला। रायपुर नगर निगम के 70 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया गुरुवार को शहीद स्मारक भवन में संपन्न हुई। इस दौरान राजधानी रायपुर नगर निगम के सभी 70 वार्डों में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। ओबीसी के लिए 23 वार्ड आरक्षित किए गए हैं। इनमें से 8 महिला ओबीसियों के लिए आरक्षित होंगे। लंबे चले विवाद के बाद अंततः पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर शाहिद अली को उनके पद से हटा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद केटीयू ने अपने पुराने आदेश को पुनः प्रभावित करते हुए प्रोफेसर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित धान खरीद केंद्र में किसानों से अवैध रूप से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। धान के तौल के नाम पर किसानों से खुलेआम पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाडला कहा है। दरअसल पीएम मोदी ने राजस्थान में हुए समारोह में सीएम मोहन यादव को लाडला मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। वहीं सीएम मोहन यादव ने पार्वती काली सिंध चंबल प्रोजेक्ट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। गुरुवार को कांग्रेस विधायक नल की टोटी लेकर विधानसभा पहुंचे। विधायकों ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत लगे नलों में केवल हवा आ रही है, पानी नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल ने बड़ा फैसला लेते हुए वेतन नहीं लेने का फैसला किया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिन्हार ने विधानसभा सदन में इसकी घोषणा की। सिन्हार ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। इस पर सभी कांग्रेस विधायकों ने एकमत होकर यह निर्णय लिया है कि वे अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश भर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर हल्ला बोला। इस मुद्दे को लेकर इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और शहर के गीता भवन चौराहे पर सद्बुद्धि धरने का आयोजन कर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की निंदा की। एक देश एक चुनाव के लिए बनी जेपीसी में खजुराहो से सांसद और एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को सदस्य बनाया गया है। देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर यह समिति अपनी रिपोर्ट देगी। यह समिति 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी। इंदौर में गुरुवार को ईडी अधिकारियों की टीम ने कारोबारी और रुचि सोया के पूर्व मालिक राजेश सहारा के यहां छापामार कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 5 से ज्यादा अधिकारियों की टीम सुबह सहारा के घर पहुंची और छानबीन की। बता दें कि राजेश सहारा पर 2021 में 58 करोड़ के लोन घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के
अरेरा कॉलोनी स्थित निवास पर छापा मारा। लोकायुक्त द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई में सौरभ शर्मा के पास से लगभग 2.5 करोड़ रुपए के कैश बरामद हुआ है। वहीं 40 किलो के करीब चांदी मिलने की खबर है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरबी क्षेत्र में एक नेत्र शिविर के दौरान हुए गलत ऑपरेशन के कारण 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। पीड़ितों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से शिकायत की है। तहसीलदार मनीष दुबे ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पाकिस्तान की नापाक एजेंसी IAS के रिक्रूटमेंट मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार IB के इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियों ने इंदौर के खजराना से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों युवक इंस्टाग्राम के जरिए IAI के जुड़ने थे। इसकी कश्मीर में जिहाद के लिए जाने की तैयारी थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नीट PG काउंसलिंग की NRI कोटे की सीटों को भरने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सीट मैट्रिक्स को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतिम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद ही नीट PG काउंसलिंग की NRI के कोटे की 15% सीट भरी जा सकेगी। मध्य प्रदेश के ओरछा में राज्यपाल के आगमन के दौरान गरिमा अनुरूप व्यवस्थाओं में कमी आने और बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के कारण नगर परिषद ओरछा के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी विजय बहादुर को निलंबित कर दिया गया है। स्पीकर सतीश महाना ने यूपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। सदन में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र के 17वां की घोषणा की। यूपी विधानसभा में यह पहला मौका है जब अनुपूरक बजट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के वक्तव्य के बिना ही सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मथुरा में 20% बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से मंदिर प्रबंधन ने मर्यादित कपड़े पहनकर आने की अपील की है। बांके बिहारी मंदिर में आने वाले प्रमुख मार्गों पर पोस्टर लगाकर अपील की है कि यह धार्मिक स्थल है, कोई पर्यटन स्थल नहीं, इसलिए यहां मर्यादित कपड़े पहनकर ही आएं। अलीगढ़ के मुस्लिम इलाके में मौजूद 45 साल से अधिक समय से बंद पड़े शिव मंदिर का द्वार खोला गया, जिसके बाद हिंदूवादियों ने गंगा जल से शुद्धिकरण कर पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान किए गए। बुलंदशहर में धारा 151 के तहत गिरफ्तार वकील को हथकड़ी लगाकर लाने पर वकीलों ने हंगामा कर दिया। दरअसल वकीलों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाते हुए जिला जज के कार्यालय में पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान थाना प्रभारी भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया बुधवार को बुलंदशहर के एक निजी होटल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ में हिंदू समाज की भागीदारी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अलीगढ़ में रात के अंधेरे में बिना किसी सूचना के कमालपुर गांव में बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान सपा नेता अज्जू इसहाक मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस टीम से ऐसा करने से मना किया, जिसके चलते दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। पीलीभीत के SNI कॉलेज से घर जा रही छात्र की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में FIR दर्ज कराई, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चंदोई गांव का है। गाजियाबाद में युवती की आत्महत्या के मामले में लव जिहाद की एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। युवती के आरोपी युवक फराज अथर से की गई मोबाइल चैट्स और बातों की रिकॉर्डिंग और उसके पास से मिले कुरान हदीस की किताबों ने यह साबित किया है कि आरोपी युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण किया था। महोबा में ऑटो की उदारता सामने आई है, जब उन्होंने बिना फिटनेस और परमिट के चल रहे ऑटो में सवार स्कूली बच्चों को अपने सरकारी वाहन से स्कूल पहुंचाया। चेकिंग के दौरान ऑटो पर कार्रवाई की गई और बच्चों को समय से विद्यालय पहुंचाने के लिए ARTO ने खुद मदद की।
अंबेडकर नगर में एक युवती को नौकरी का लालच देकर फरार होने का मामला सामने आया है। सविता को मोहम्मद शफीक नामक युवक ले गया था जब वह काम पर जा रही थी। पीड़ित पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपी पर कार्रवाई की मांग की है। फटाफट में अभी आप देख रहे थे देश प्रदेश की खबरें। इसी तरह ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए डीए न्यूज प्लस के साथ।